गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। इसका पेपर कोड है C1। इसमें आज यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक ले रहे हैं, की फैक्टर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बचपन के दौरान प्रमुख कारक। जब बच्चा छोटा होता है, बचपन के एज पीरियड में होता है, उसके कारकों को आज हम देखेंगे। उसके कौन कौन से कारक हैं जो उससे इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, तो उसी के बारे में आज हम समझेंगे। इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है वह है फैमिली। फैमिली मीन्स परिवार। परिवार जो होता है बचपन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कुछ है, कोई फैक्टर है, तो वह है फैमिली। क्योंकि फैमिली ही वह फैक्टर है जिसमें बच्चा अपना अत्यधिक समय व्यतीत करता है। उनके बीच वह सबसे अत्यधिक टाइम पीरियड तक रहता है। उनसे बच्चा बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ समझता है और उसे अपने लाइफ में फॉलो करता है। इसलिए फैमिली जो होता है बचपन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। परिवार, फैमिली से हम यहाँ समझते हैं घर या परिवार। अगर घर कह रहे हैं तो सोच रहे होंगे कि घर कैसे हो सकता है, परिवार अलग है, घर अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है। घर और परिवार एक ही होता है, क्योंकि घर जो होता है ना सिर्फ ईंट और पत्थर से बना होता है, बल्कि वह अपने लोगों से बना होता है। जहाँ पे अपने लोग हैं, जहाँ पे प्यार मिल रहा है, साथ मिल रहा है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह का सपोर्ट मिल रहा है। जो आपके अपने हैं, जिनके बीच आप रह रहे हैं, वो आपका घर है। ईंट और पत्थर से बना हुआ मकान होता है, घर नहीं। जिसमें निस्वार्थ की भावना हो, सुरक्षा का सौहार्द हो, सम्मान और परस्पर समर्पण की भावना हो, और जहाँ बच्चे पल रहे हैं वो उनका घर होता है। बड़े होकर दूर हो जाते हैं, परंतु अपने घर की याद आती है। पढ़ने चले जाते हैं, जॉब में चले जाते हैं, परंतु फिर भी अपने घर को मिस करते हैं, क्योंकि उनका मन जो होता है घर में होता है। और बचपन में जो उनके मन में बैठ जाता है वह लाइफ टाइम तक रहता है। इसलिए परिवार बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, अपनापन देता है, और अपनेपन से घर बनता है, और उसे घर या परिवार दोनों कहते हैं। परिवार के अर्थ को अगर हम यहाँ देखते हैं तो समझते हैं कि यह समाज की एक इकाई है जो समाज में हर किसी के पास है। इसमें साधारण तौर पे पति, पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। कभी कभी पति पत्नी के मम्मी पापा भी होते हैं, माता पिता उनके साथ रहते हैं। प्राचीन समय में नौकरों को भी परिवार का दर्जा दिया जाता था। उन्हें भी अपने परिवार के जैसा
रखा जाता था। इसलिए परिवार का जो इंग्लिश शब्द होता है वो फैमिली होता है, और फैमिली शब्द जो है फैमुलस से बना है, फैमुलस से बना है, और इसका अर्थ होता है सर्वेंट। फैमुलस का अर्थ होता है सर्वेंट, और ये फैमिली इसी से बना है, क्योंकि प्राचीन समय में नौकरों को परिवार का दर्जा दिया जाता था, उन्हें घर के सदस्य जैसा माना जाता था। परिवार का एक बहुत ही सरल रूप होता है। भारत में संयुक्त परिवार में अत्यधिक लोगों को देखा जाता है। सबसे ज़्यादा संयुक्त परिवार अगर कहीं है तो हमारे इंडिया में है। परिवार के दो प्रकार भी होते हैं, एक होता है संयुक्त, एक होता है एकल। एक होता है जॉइंट फैमिली, जिसमें माँ बाप, बच्चे और भाई बहन या माता पिता के पति पत्नी के माता पिता रहते हैं, या फिर पति पत्नी के भाई बहन रहते हैं। इस तरह के परिवार को जॉइंट फैमिली कहते हैं। जॉइंट फैमिली के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो कुछ नुकसान भी होता होगा, क्योंकि जहाँ प्रॉफिट है वहाँ तो लॉस होना ही होना है। और एक होता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली बहुत छोटी होती है, इसमें माँ बाप बच्चे बस, ये होता है न्यूक्लियर फैमिली। तो फैमिली के दो प्रकार देखें, एक जॉइंट फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली बहुत स्मॉल होती है, इन्हें रहने के लिए स्पेस भी कम पड़ता है, चाहिए होता है, खर्चे कम होते हैं, टेंशन भी कम होता है। परंतु जो जॉइंट फैमिली का सुख है, दादा दादी का प्यार है, उनका साथ है, वो बच्चों को नहीं मिलता है। तो ये नुकसान भी है इसका। पर ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली देखा जा रहा है। अभी के समय में इस टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा देखने को मिलती है। प्राचीन समय में ज़्यादा जॉइंट फैमिली होता था, अभी के समय में ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली होता है। तो परिवार का जो होता है, इसमें संबंध भी 3 प्रकार के होते हैं। परिवार में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। एक होता है पति पत्नी का संबंध, जो वैवाहिक संबंध से बनता है, वैवाहिक संबंध होता है। एक होता है माता पिता एवं बच्चों का संबंध, जिसे रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन कहते हैं। एक होता है भाई बहन का संबंध, इसे भी ब्लड रिलेशन कहते हैं। तो फैमिली में जो होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के रिश्ते होते हैं। मैरिड लाइफ, मैरिटल रिलेशन और ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के अंतर्गत पेरेंट्स चिल्ड्रन। एक और ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आता है सिस्टर ब्रदर। तो इस तरह के इस फैमिली के अंतर्गत 3 तरह के रिलेशन देखने को मिलते हैं। तो परिवार के अर्थ को हम समझ लिए। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित किया है अपने शब्दों में। एक मनोवैज्ञानिक थे क्लेयर, इन्होंने कहा था परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उसकी संतानों के बीच पाई जाती है। क्लेयर कहते हैं परिवार से हम संबंधों की व्यवस्था को समझ जाते हैं, जिसमें माता पिता होते हैं,
और उसके संतानों के बीच पाई जाने वाली संबंध, ये क्लेयर का कहना है। एक और मनोवैज्ञानिक थे मैकाइवर एवं पेज, ये कहते हैं कि परिवार उस समूह का नाम है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित हो और इनका साथ इतनी देर तक रहे जिससे संतान उत्पन्न हो जाए और पालन पोषण भी किया जाए। इनका कहना है कि फिजिकल रिलेशन परिवार का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जिससे बच्चे उत्पन्न होते हैं और उन्हीं संबंधों के अंतर्गत बच्चों का पालन पोषण भी निश्चित किया जाता है कि माँ बाप हैं तो बच्चों का पालन पोषण करना है। अगर साधारण तौर पे देखें तो परिवार जो होता है घर की दीवारों और छतों से नहीं बनता। परिवार परिवेश अनेक प्रभावों से परिपूर्ण होता है। इस परिवार में स्नेह अधिकार दोनों का साथ रहता है। स्नेह देने से माता पिता को बालक के ऊपर एक विशेष अधिकार मिलता है। साथ ही न्याय की भावना का विकास होता है और यह भावना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सुरक्षा का गुण मिलता है जिससे परिवार समृद्ध बनता है। परिवार या घर का जो अस्तित्व होता है वह मानसिक या भावात्मक होता है। परिवार में निस्वार्थ स्नेह, सुरक्षा, साथ, सम्मान इत्यादि भावों का सम्मान किया जाता है और इस तरह के भाव उसके अंतर्गत पलते रहते हैं। परिवार में अपनेपन का भाव विकसित होता है और यही परिवार कहलाता है। परिवार के कुछ तत्व भी होते हैं जिससे हम देखते हैं। पहला होता है सेक्सुअल रिलेशन। सेक्सुअल रिलेशन जैसा कि मैकाइवर एवं पेज ने कहा था, उनकी परिभाषा के अंतर्गत हम इस रिलेशन को समझते हैं तो देखते हैं कि परिवार में यह रिलेशन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके दौरान परिवार का विकास होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं डिस्कोर्स। प्रजनन की क्षमता जो होती है पेरेंट्स में होती है, पति पत्नी में होती है और इसके द्वारा इनका परिवार बढ़ता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल बॉन्ड, आर्थिक बंधन। अगर फैमिली में प्यार, सुरक्षा, सम्मान, भावात्मक सारी बातें जरूरी है तो फाइनेंशियल बॉन्ड भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पैसा है तब तक सब ठीक ठाक है। बिना पैसे के कहीं कुछ नहीं होता। तो फाइनेंशियल बॉन्डिंग होना अत्यधिक आवश्यक है। इसके द्वारा हम अपने परिवार को हर प्रकार के सुख को दे सकते हैं। बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म ग्रुप, दीर्घकालीन समूह। फैमिली जो होती है लंबे समय तक चलती है। माता पिता, फिर उनके बच्चे होते हैं,
फिर वो बड़े होते हैं, वो कमाते हैं, फिर उनके ये फैमिली का जो टर्न होता है, टर्न बाय टर्न, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही जाती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, दीर्घकालीन समूह होता है। अपब्रिंगिंग, पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण। आज के समाज में देखा जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करने वाले हैं तो बच्चों का जो पालन पोषण होता है या तो सर्वेंट करता है या किन्हीं के हाथ छोड़ दिया जाता है या फिर भाई बहनों के सहारे उन्हें छोड़ दिया जाता है। इससे बच्चे के लालन पालन पे, अपब्रिंगिंग पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। उन्हें सही तरीके का पालन पोषण नहीं मिल पाता, क्योंकि बच्चों के लिए जितनी आवश्यक है उनका खाना पीना खेलना कूदना, उतना ही आवश्यक है पेरेंट्स का इमोशनल अटैचमेंट। नेक्स्ट आते हैं हाउस होल्ड साइज, परिवार का आकार। ऐसे कि हम पहले बात किए, परिवार के दो टाइप, एक न्यूक्लियर फैमिली, एक जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में परिवार का आकार बड़ा होता है, न्यूक्लियर फैमिली में परिवार का आकार छोटा होता है और जॉइंट फैमिली में परिवार का आकार बड़ा होता है। तो फैमिली का जो होता है साइज पे भी इफेक्ट होता है। दोनों ही फैमिली के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। हर किसी का कुछ ना कुछ फायदा है, कोई ना कोई नुकसान है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, पर अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है, क्योंकि बड़े साइज के परिवार में कोई रहना नहीं चाहता, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इमोशनल बेस, भावनात्मक आधार। इमोशनल बेस से हम समझते हैं भावनात्मक। फैमिली में भावना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब तक आप अपने फैमिली मेंबर में हर किसी की भावनाओं को नहीं समझेंगे, नहीं परखेंगे, तब तक आपकी फैमिली हैप्पी फैमिली नहीं होगी। एक दूसरे की भावनाओं को समझना होता है, उसका सम्मान करना होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं, बिगड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली वर्क, परिवार का कार्य। हर फैमिली मेंबर का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, कार्य बटा हुआ होता है और उसे वही कार्य करना होता है। फैमिली का अगर हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं तो हस्बैंड काम पे जा रहा है, वाइफ घर में रहती है, बच्चों को संभालती है और बच्चे स्कूल जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे की देखभाल के लिए सर्वेंट होता है, दाई होती है, या फिर पड़ोस के यहाँ रखवा दिया जाता है, प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है। इस तरह का जो वर्क होता है डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है फैमिली में हर किसी का। तो देखें आज हम की फैक्टर ड्यूरिंग चाइल्डहुड का एक फैक्टर फैमिली, इसके कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। थैंक यू।